हेलो फ्रेंड्स, आज प्रॉफिट एंड लॉस की छठी क्लास होगी और आज की क्लास में थ्योरी वाला पार्ट इसका पूरा ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद फिर हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। ओके, डिस्काउंट यानी बट्टा, और फिर उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बट्टा दोनों का मिला करके। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, और देखिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कई सारे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए। किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसकी दुगनी हानि होती है। जब उस वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाता है तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा एवं पहले मूल्य पर बेचने पर कितने रुपए का लाभ हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाता है तो जितना लाभ होता है, ठीक, जितना लाभ होता है उसकी दुगनी हानि होती है जब वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, यानी कितने में वस्तु को खरीदा गया है, और पहले वाली मूल्य पर यानी 1080 में बेचने पर कितना लाभ हुआ है, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, जब एसपी है 1080 रुपये, ठीक, तो क्या हो रहा है, हमें मान लीजिए कि यक्स का लाभ हो रहा है ना, हमें लाभ नहीं पता, लेकिन ये बोला गया है कि जितना लाभ हो रहा है इस केस में उसका डबल हो रहा है इस केस में हानि। ठीक, तो मान लेते हैं कि 1080 जब हमारे एसपी है, जब 1080 में जब बेचा जा रहा है वस्तु को, तो x रुपये का हमें लाभ हो रहा है। अब जब वस्तु को बेचा जा रहा है 840 रुपये में, यानी जब हमारा एसपी 840 है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रही, कितनी हो रही है, x का डबल यानी 2x की हानि हो रही है। अब इसको आप लोग समझिए एक लाइन ग्राफ के द्वारा। जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक, यहाँ पर एसपी बराबर सीपी है, यहाँ पर ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। ओके, अब जब वस्तु को 1080 में खरीदता है तो उसको x का लाभ होता है। x का लाभ मतलब CP से ज़्यादा होगा SP, यानी ये होगा x। जब ये कितना हो 1080, जब 1080 में बेचा जाए तो x का लाभ होता है। इस तरीके से जब 840 में बेचा जाए तो 2x की हानि होती है, मतलब हानि मतलब CP से कम हो जाएगा SP, यानी 2x की हानि हो रही है जब वस्तु को बेचा जा रहा है 840 में। देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है कितने के बराबर हो, x + 2x के बराबर होगा, यानी 3x की वैल्यू हो जाएगी 1080 माइनस 840, यानी 3x बराबर हो जाएगा, घटा दो आप, 240 आएगा, 1080 में 840 घटाओगे तो आप 3 × 24 80, यानी x का मान आ गया 80। समझ रहे हो ना कि जो लाभ है और हानि है इन दोनों को आप जोड़ोगे तो दोनों के एसपी के अंतर के बराबर होगा। अगर दोनों लाभ होते तो क्या होता, इन दोनों को भी घटाना पड़ता तब उनके अंतर के बराबर होता, या तो दोनों हानि होती तो भी इन दोनों को घटाने के बाद ही दोनों के अंतर के बराबर होता। लेकिन जो अगर एक लाभ है और एक हानि है तो इन दोनों का योग करोगे आप तो उनके एसपी के अंतर के बराबर होगा। कैसे होगा ये मैंने आपको इसके द्वारा समझाने का प्रयास किया है। ओके, तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया 80 रुपये, और x क्या माने थे हम लोग, लाभ माने थे जब एसपी था 1080, यानी पहला जो पूछे थे ये हमसे कि कितने रुपए का लाभ होगा जब पहले मूल्य पर बेचा जाएगा, तो 80 रुपये का लाभ होगा। ओके, 80 रुपये का लाभ होगा। अब हमको CP निकालना है, हमें पता है कि एसपी है हमारे पास 1080, और 1080 में कितना का लाभ हो रहा है, 80 का लाभ हो रहा है, तो घटा देंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा हमारा CP। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, तो 2-3 स्टेप में आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक विक्रेता किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचकर जितना लाभ प्राप्त करता है उतनी ही हानि होती है जब
जब उसे 650 रुपये में, जब उसे 650 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ओके, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। क्या बोला कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचकर जितना लाभ प्राप्त करता है उतनी ही हानि होती है जब उसे 650 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे, जब एसपी हमारे पास है 1000, तो मान लिया कि एक्स का लाभ हो रहा है, एक्स रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक। तो जब 650 हो जाएगी एसपी, तो कितने का हानि होगी, हानि भी उतनी ही हो रही है ना। तो हानि भी कितनी हो जाएगी, एक्स की ही हानि हो जाएगी। तो वही यहाँ पर सी पी एस पी बराबर होंगे। तो जब लाभ होगा यानी 1000 में जब बेचोगे तो एक्स का लाभ होगा, और जब 650 में बेचोगे तो एक्स की हानि होगी, यानी 2x का मान आ जाएगा इन दोनों के अंतर के बराबर। तो 1000 में 650 घटा तो कितना आएगा, 350। तो एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से 175। 350 में 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 175 आएगा। तो 175 रुपये का हमारा लाभ हो गया। इतने रुपये का लाभ हो गया, ठीक। इस केस में तो हमारा सी पी आ जाएगा एस पी माइनस लाभ, यानी 1000 में से 175 को घटा दोगे कितना आएगा, 1000 में 175 घटाओगे तो 825 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य आ गया 825 रुपये, ठीक। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही, ठीक। लेकिन अगर लाभ और हानि बराबर हो, यानी एक्स लाभ भी है हानि भी एक्स है, तो उस केस में आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, दोनों एस पी को जोड़ दो आप, सी पी बराबर हो जाएगा SP1 + SP2/2। यानी पहले वाला एस पी था 1000, दूसरा था 650, इन दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दो, यानी 1650/2, ये बन जाएगा 825 रुपये। यानी जो अगर ऐसी कंडीशन है को जब दोनों एसपी पे जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो, एक में जितना लाभ हो उतना दूसरे में हानि हो, तो हम डायरेक्ट दोनों एसपी को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में, है ना। बाकी ये वाला तरीका तो है ही, ये भी सिंपल ही है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। लेकिन और भी टाइम बचाना हो तो अगर बराबर लाभ और हानि हो तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर दो 2 से। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यदि कभी कभी क्या होता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि बता देता है। यदि विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ या हानि दिया गया हो, है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है वो हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए, जो हमारा लाभ या हानि होता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस पे काउंट करते हैं, यानी सीपी पे काउंट करते हैं, है ना, क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि वो विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि काउंट कर रहा है, तो फिर हमको वास्तविक लाभ निकालना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए, मान लीजिए विक्रय मूल्य दे दिया कि 100 रुपये है, एस पी दे दिया 100 रुपये, ठीक, और लाभ दे दिया कि लाभ है 100%, ठीक, लाभ दे दिया 100% है। तो जो सीपी हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो वास्तविक लाभ हमें चाहिए तो सीपी हमें पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे, ठीक। तो अगर लाभ दे दिया 100%, तो लाभ कितना होगा, ये लाभ जो दे रखा है 100% किस पर दे रखा है, एसपी पर दे रखा है, एसपी पर, यानी विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है 100%। तो हम सीपी निकालें, कैसे आएगा, पहले तो लाभ निकाल लेते हैं कि लाभ कितना होगा। सीपी का 100% लाभ दे रखा, सीपी पर लाभ दे रखा मतलब सीपी का 100% होगा लाभ, यानी 100 का 100% कितना होगा, x, लाभ आ गया x। तो हमारा सीपी यहाँ से आ जाएगा कि सीपी क्या होगा, एसपी माइनस लाभ 100 माइनस x। अगर हमारे पास अब सीपी आ गया, लाभ हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं प्रतिशत लाभ, वास्तविक प्रतिशत लाभ, है ना, वास्तविक वाला, वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, जितना लाभ हुआ है अपान क्रय मूल्य 100 माइनस x इंटू 100। ओके, वास्तविक लाभ इसमें समझ रहे हो आप ना, कि जो वास्तविक जो लाभ प्रतिशत होगा क्या होगा, उसमें लाभ बटे क्रय मूल्य होना चाहिए। लेकिन जो दे रखा है वो
1% जो लाभ दे रखा है यहाँ पर, वो दे रखा है SP पर लाभ, है ना, SP पर लाभ दे रखा है। तो वहाँ से हम लाभ तो निकाल लिए कि कितना लाभ होगा हमको, SP पर 100 पर लाभ दे रखा है, यानी 100 का हम उतना जितना दे रखा है उतना % निकालेंगे तो हमारा लाभ हो जाएगा। लेकिन अब हमें अगर वास्तविक लाभ प्रतिशत जानना है तो हमें CP पर निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं CP पर लाभ प्रतिशत, लाभ बटे CP × 100। ओके, इसी प्रकार से अगर हानि होती तो हानि भी आती है, x आ जाती है हानि। तो हानि के केस में जो CP होता है कितना होता है, SP प्लस हानि होता है CP, यानी 100 + x हो जाता है। तो यहाँ से फिर वास्तविक हानि प्रतिशत कितनी आ जाती, वास्तविक हानि प्रतिशत आ जाती, हानि यानी x बटे CP 100 + x गुणा 100। यानी क्या हो रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत के केस में लाभ बटे 100 - x हो रहा है इंटू 100, और हानि के केस में x बटे 100 + x इंटू 100। पहले क्या, ठीक है ना, हानि के केस में यहाँ प्लस हो रहा है और लाभ के केस में माइनस हो रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है वास्तविक लाभ प्रतिशत आपको निकालना है तो। ओके, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस के द्वारा समझेंगे हम कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन है हमारे पास, एक विक्रेता दो समान मूल्य वाले घड़ियों को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक के विक्रय मूल्य पर लाभ लेता है, एक के विक्रय मूल्य पर लाभ लेता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। एक के विक्रय मूल्य पर लाभ लेता है, यदि दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य का अंतर 48 रुपये है। ओके, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। ओके, तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझिएगा अच्छे से। क्या बोला कि एक विक्रेता दो समान मूल्य वाली घड़ियों को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक के विक्रय मूल्य पर लाभ लेता है ना। देखिए 20% का लाभ तो ले रहा है वो दोनों घड़ियों पर, लेकिन एक घड़ी के विक्रय मूल्य पर लाभ ले रहा है। ये दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य का अंतर 48 रुपये है, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ओके, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए अगर हमें लाभ पता है 20%, तो हम यहाँ से वास्तविक लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। ये SP पर एक घड़ी का तो 20% लाभ होगा, वास्तविक वाला ही होगा, लेकिन जो दूसरी घड़ी है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत हमें निकालना पड़ेगा। वास्तविक लाभ प्रतिशत, मान लो ये R1 है, ये आपको पता है। अब ये है R2 जिसका दे रखा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो हमें वास्तविक लाभ प्रतिशत इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब लाभ की स्थिति में क्या करते हैं, लाभ कितना है 20 का है, गुणे 100 बटा 100 माइनस लाभ, यानी 100 माइनस 20 कितना होगा 80। इसी तरीके से निकाले थे ना, फार्मूला क्या था हमारे पास कि x बटे 100 माइनस x गुणे 100, लाभ के केस में था ऐसा, तो वही है x गुणा 100 बटे 100 माइनस x। तो x क्या था, लाभ प्रतिशत था वहाँ पर, जितना लाभ प्रतिशत हो रहा था विक्रय मूल्य पर, तो 20 गुणे 100 बटे 100 माइनस 20 यानी 80, तो 20 चौको 80, ये बन गया 25%। यानी हमारे पास आ गया R1 है 20% और R2 आ गया हमारे पास, R2 आ गया 25%। अब ये दोनों क्रय मूल्य पर है, नहीं दोनों वास्तविक लाभ है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आप क्या बोल रहे कि जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो 48 रुपये है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अगर CP जैसे वस्तु तो दोनों समान मूल्य वाली हैं, यानी दोनों के लिए CP समान होगा, तो यानी SP1 की बात किया जाए तो क्या होगा, CP प्लस
हाँ Cp प्लस R1 और Sp2 कितना होगा Cp प्लस R2। आपको चीज़ यहाँ पर समझा रहे हैं हम लोग कि यहाँ समझना क्या है आपको, देखिए कि Sp1 है Cp प्लस R1, क्योंकि क्रिया मूल दोनों बराबर तो Sp2 भी होगा Cp प्लस R2, लाभ दोनों में अलग अलग हो रहा है। तो दोनों का अगर आप अंतर लो Sp2 माइनस Sp1 कितना होगा, Cp Cp कैंसिल हो जाएगा, बनेगा कितना R2 माइनस R1। मतलब समझ रहे हो आप कि जो लाभ का अंतर होगा वही विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होगा, है ना। जो लाभ का अंतर होगा वही विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होगा। यानी एक का लाभ है 25%, दूसरे का लाभ है 20%, और हमें विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है, मतलब कि 25% माइनस 20% का जो मान होगा कितने के बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। ओके, यानी 5% का जो मान होगा वो 48 के बराबर होगा। और हमें निकालना क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। दोनों घड़ी का क्रय मूल्य सेम है, दे रखा है ऊपर ही। तो और उसी स्थिति में होता भी है कि R2 माइनस R1 Sp2 माइनस Sp1 के। तो हमें 5% का वैल्यू पता है, तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कितनी आएगी, 5 का 100% यानी 20 गुना। तो 48 का 20 गुना कर दो, 48 का 20 गुना यानी 20 गुना कर दो, 48 दूनी 96, 10 960 रुपये, यानी हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 960 रुपये। तो यहाँ पर दो चीज़ें सीखनी थी, एक तो वास्तविक लाभ प्रतिशत पहले निकालना था इसमें, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा था, तो हम वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालिए, आ गया 25% और एक 20% लाभ है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ सीखना था कि जो लाभ प्रतिशत का जो अंतर होगा वह विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होगा। किस कंडीशन में, जब Cp समान हो, जब क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान हो, उस कंडीशन में होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब क्रय मूल्य समान हो तब जो विक्रय मूल्य का अंतर होता है वो लाभ प्रतिशत के अंतर के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ से आपको समझा भी दिया हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वास्तविक लाभ प्रतिशत और वास्तविक हानि प्रतिशत का जो फार्मूला है उसको आपको याद रखना है। एक बार फिर से लिख देता हूँ। जो वास्तविक लाभ प्रतिशत होगा वो होगा, जैसे मान लो x लाभ है, x प्रतिशत लाभ है, तो x गुणा 100/100 माइनस x, और जो हानि प्रतिशत होगी कितनी होगी, x गुणा 100/100 प्लस x। एक किस कंडीशन पर है, जब जो लाभ है, लाभ या हानि किस पर दिया हो, विक्रय मूल्य पर। उस कंडीशन में इन दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है। कठिन फार्मूले नहीं है, क्यों हो रहा है ऐसा वो भी आपको बता चुके हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यूज होगा इनका। जब कभी भी ऐसा विक्रय मूल्य पर बात करेगा तो इसका आप डायरेक्ट यूज करिएगा, ठीक है। सिंपल है, बस लाभ के केस में ध्यान रखना कि अपान में जो है तो माइनस होगा और हानि केस में अपान में प्लस होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक विक्रेता दो वस्तुओं को 1350 रुपये में खरीद कर 1350 रुपये में खरीद कर पहले वस्तु को 10% लाभ पर, पहले वस्तु को 10% लाभ पर एवं दूसरे वस्तु को 12% हानि पर बेचता है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य, बराबर हो जाता है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य बराबर हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य बराबर हो रहा है। ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बराबर हो जाता है। तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य याद करें, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य याद करें।
ओके, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्या बोला, एक विक्रेता दो वस्तुओं को 1350 रुपये में खरीद कर पहले वस्तु को 10% के लाभ पर एवं दूसरे वस्तु को 12% हानि पर बेचता है, तो प्रत्येक वस्तु का, ओके यहाँ वस्तु लिखना पड़ेगा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोनों वस्तु का इकट्ठा क्रय मूल्य दे रखा है 1350 रुपये, है ना। तो एक का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि यन है, तो दूसरे क्या हो जाएगा 1350 माइनस यन हो जाएगा ना, क्योंकि एक का यन मान लिए तो दूसरे का इसमें से घटा देंगे यन, तो उतना होगा। और बोल रहा कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है बराबर है, SP1 बराबर है SP2। अब SP1 कैसे निकालेंगे, पहले वस्तु पर दे रहा है 10% का लाभ, यानी यन पर यन का 110% हो जाएगा SP1, और SP2 कितना हो जाएगा 12% की हानि हो रही है, यानी 1350 माइनस यन, इसमें क्या हो रहा है 12% की हानि, यानी 100 माइनस 12 यानी 88% हो जाएगा। ये 100 से 100 काट दीजिए, यहाँ पर देखिए 11 दहम 110 और 11 8 88, और 2 से काट दो 4 बार जाएगा, यहाँ 5 बार जाएगा, तो 5n बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1350 माइनस 4n। अब ये माइनस है, इसको इधर लाओ प्लस हो जाएगा, 5n प्लस 4n 9n बन जाएगा, ये बराबर 4 गुणे 1350। अब देखो 9 से इसमें भाग कर दो, 9 कम 9 4 13 5 उतरेगा तो 45 बन जाएगा, 9 पना 45 1 0, तो x बराबर यन लिखे थे, तो यन बराबर आ जाएगा 15 चौको 60 1 0 600 रुपये। और यन क्या था हमारा, पहले वस्तु का क्रय मूल्य था, यानी बोल रहा है कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा, और दूसरे वस्तु कितना हो जाएगा 1350 में 600 घटा दो 750। ओके, एक का 600 आ गया, दूसरे का 750। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझा रहे हैं, तो हो गया इसका बेसिक तरीका कि इस तरीके से आप जाओगे तो उसका आंसर तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा एक तरीका और है इसका सॉल्व करने का, कि जो SP1 है और SP2 उसका अनुपात भी हम निकाल सकते हैं। सॉरी, SP तो बराबर है, SP1 बराबर है SP2 के, इन दोनों केस में जो विक्रय मूल्य है वो तो बराबर है। तो देखिए क्या हो सकता है, हम लोग क्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, CP बराबर क्या होता है, SP अपान 100 प्लस माइनस R बटे 100, ये होता है CP का मान। CP का मान क्या होता है, SP बटे 100 प्लस माइनस R बटे 100। ओके, तो अगर दोनों कंडीशन में SP बराबर है तो क्या कर सकते हैं, CP1 कितना होगा, SP इंटू 100 अपान 100 प्लस माइनस R1, और CP2 कितना हो जाएगा, SP इंटू 100 अपान 100 प्लस माइनस R2, इतना होगा। ओके, तो अगर अब आपको CP1 बटा CP2 करना है तो कितना आ जाएगा, SP इंटू 100 अपान 100 प्लस माइनस R1, ये उल्टा होकर इंटू हो जाएगा 100 प्लस माइनस R2 अपान 100 SP इंटू 100। देखिए SP इंटू 100 यहाँ भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका बराबर कितना आ जाएगी 100 प्लस माइनस R2 अपान 100 प्लस माइनस R1। यानी जब विक्रय मूल्य बराबर हो तो जो उनके क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा, जो क्रय मूल्य का अनुपात होगा किसके बराबर होगा, 100 प्लस माइनस R2 अनुपात 100 प्लस माइनस R1। प्लस माइनस से क्या मतलब है, प्लस मतलब जब लाभ हो, माइनस मतलब जब हानि हो। जैसे इस कंडीशन में देखिए, एक बार 10% का लाभ हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है 12% की हानि, तो CP1 अनुपात CP2 क्या हो जाएगा, पहले R2 बार लेते हैं, तो R2 क्या है, हानि हो रही है 12% की, यानी 100 माइनस 12 यानी 88 अनुपात 100 प्लस माइनस R1, यानी लाभ हो रहा है यहाँ पर 10% का, यानी 110, तो बन जाएगी 11 88 11 दहम, तो 2 चौको 8
तो 5/10, यानी जो CP1 अनुपात CP2 है वो आ जाएगा 4:5। ओके, तो 4:5 आ जाएगा इनके क्रय मूल्य का अनुपात। अब हमारे पास टोटल क्रय मूल्य है 1350। अब इसको हमें 4 और 5 के अनुपात में बांटना है, तो आराम से बांट सकते हैं। एक हो जाएगा 4/9 गुणे 1350 और दूसरा हो जाएगा 5/9 गुणे 1350। पहला वाला पूछा था तो आप इसको निकाल सकते हो, 9 कम 9 4 9 बना 45, 15 चौको 60 यानी 600 रुपये। तो आप और भी जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हो। बस आपको ये समझना है, ये ध्यान रखना है कि जो अगर विक्रय मूल्य बराबर हो, है ना, अगर विक्रय मूल्य बराबर हो तो जो क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा, 100 ± R2 अनुपात 100 ± R1। ओके, मतलब यहाँ 1 था तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 था तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस 100 के प्लस या माइनस के साथ होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तभी होगा ये जब विक्रय मूल्य बराबर हो। तो आप इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अनुमान कुछ भी नहीं मानना पड़ेगा आपको। आप सीधे अनुपात निकालोगे और वहाँ से आप दोनों क्रय मूल्य अलग अलग निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक विक्रेता ₹540 में पंखा खरीद कर विक्रय मूल्य का 3/5 भाग, विक्रय मूल्य का 3/5 भाग लाभ पर बेच देता है, लाभ पर बेच देता है। तो बताइए उसने पंखा कितने में खरीदा? तो बताइए, नहीं कितने में बेचा, खरीदा तो दे रखा है, तो बताइए उसने पंखा कितने रुपए में बेचा। सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए क्या करना है। बोला है विक्रेता 540 रुपये में पंखा खरीद कर विक्रय मूल्य का 3/5 भाग लाभ पर बेच देता है। तो बताइए उसने पंखा कितने रुपए में खरीदा। इसके भी दो तरीके बताते हैं आपको। पहला तो आप मान लो कि विक्रय मूल्य आपका है x है, तो जो लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य का 3/5 भाग हो रहा है, यानी जो लाभ होगा, लाभ कितना होगा 3/5x। ओके, 3/5x होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य का ही 3/5 भाग उसको लाभ हो रहा है, तो 3/5 भाग हो जाएगा x का लाभ। अब क्रय मूल्य दे रखा है तो SP पता है, लाभ पता है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, SP माइनस लाभ होता है, यानी x माइनस 3/5x किसके बराबर हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। तो देखिए 2/5x बराबर 540। इसको सॉल्व कर लो आप, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 0 5 सत्ते 35, 5 10 3 13, 1350 रुपये आ जाएगा आपका। ओके, 1350 रुपये आपका आ जाएगा यहाँ से विक्रय मूल्य। अब आपको अगर x वगैरह कुछ भी नहीं मानना है तो भी आप इसको कर सकते हो, कुछ भी नहीं। देखिए जो विक्रय मूल्य होगा वो अपने आप का 100% होगा, 100% होगा, और 100% की जो भिन्न मान होती है कितनी होती है, 1 होती है। कैसे, 100/100, प्रतिशत मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है, तो 1, यानी विक्रय मूल्य अपने आप का 1 होगा, और लाभ कितने का हो रहा, 3/5 का हो रहा, 3/5 का लाभ हो रहा, यानी जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा 1 माइनस 3/5 यानी 2/5, और ये 2/5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 540 के बराबर है। हमको चाहिए क्या, 1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 1 है, हमें वही निकालना है। तो बस सीधे 270 और 1 बराबर हो जाएगा 5 से 35, 5 दूनी 10 3 13, 1350 रुपये, है ना। तो आपको ये x ना मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझो आपकी विक्रय मूल्य अपने आप, देखिए अनुपात में कोई भी चीज़ अपने आप में 1 होती है, ठीक, अनुपात जो होता है उसमें, और परसेंटेज में 100% होती है ना। तो भिन्न के फॉर्म में कोई भी चीज़ अपने भिन्न में क्या होता है, एक मतलब कंप्लीट,
और परसेंटेज में क्या होता है 100 मतलब 100% मतलब कंप्लीट। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको कर लोगे ऐसे सीधे आप 1 - 3/5 की वैल्यू इस 540 से बराबर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यही हो जाएगा विक्रय मूल्य। ओके, आज को जितने भी कॉन्सेप्ट हैं 3-4 कॉन्सेप्ट जो आपको सीखने को मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनका यूज बहुत ज़्यादा होगा और जो टफ क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे, है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता देना, तो दोबारा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपनी वस्तु का 1/4 भाग 10% लाभ पर एवं शेष को 8% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 102 रुपये का लाभ होता है। तो उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? तो उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, ये हमें बताना है। ओके, क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि एक विक्रेता अपनी वस्तु का 1/4 भाग 10% लाभ पर एवं शेष को 8% लाभ पर बेचता है, तो कुल मिलाकर 102 रुपये का लाभ होता है। तो उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? ओके, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसे क्वेश्चन को। जो वस्तु है वो टोटल अपने आप में 1 होगी और उसका 1/4 भाग में क्या कर रहा है वो 10% का लाभ ले रहा है, और शेष यानी अपने आप में पूरा 1 थी, 1 में से 1/4 का इतना है, तो शेष मतलब कितना बचेगा 3/4 बचेगा। 3/4 में कितना ले रहा लाभ वो 8% का लाभ ले रहा, और कुल उसका लाभ दे रखा है 102 रुपये। ओके, तो देखिए ये क्या करते हैं कि जो 10% वाला लाभ है और 8% वाला लाभ है, इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। कितना है 1/4 है, ये होगा 3/4, 4 कैंसिल करते हो, मतलब इनका अनुपात होगा 1:3। अगर हमें ये पता हो कि कोई वस्तु है उसका अनुपात पता हो और उसका लाभ पता हो, तो उन दोनों को मिला करके जो कुल लाभ होगा उसको हम निकाल सकते हैं एवरेज के द्वारा। देखिए जब अनुपात 1 है तो लाभ 10% का है, यानी 1/10 प्लस जब 8% का लाभ है तो अनुपात 3 है, 3 × 8 बटे टोटल अनुपात 1 + 3 यानी 4, तो 10 से कम 10 प्लस 8 × 24 बटे 4 यानी बन जाएगा 34/4 यानी बन जाएगा 17/2, यानी हमारे पास कुल लाभ आ गया 17/2%। 17/2% आ गया हमारे पास कुल लाभ, और जिसका मान दे रखा है हमें 102 रुपये। कुल मिलाकर लाभ कितना हो रहा है 102 रुपये का हो रहा है, यानी 17/2% का मान हमको दे रखा है 102 रुपये। 102 रुपये हमें क्या चाहिए, वस्तु को कितने में खरीदा यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा 100% होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि की गणना होती है। तो क्रय मूल्य का ही तो 17/2% 102 है, तो क्रय मूल्य का 100% यानी क्रय मूल्य, तो 100% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 102/17 ये ऊपर चला जाएगा 2, ओके, और इंटू 100, तो 17 छक्का 102 6 दूनी 12 यानी 1200 रुपये जो है तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहीं से आपको समझ लेना है कि 10% 1/4 भाग का है, 8% 3/4 भाग का है, तो 4 दोनों में कैंसिल कर दो, इन दोनों का अनुपात बन जाएगा 1:3। इतना आ गया, तो आप इस तरीके से आप निकाल लोगे, जो कुल लाभ होगा वो निकाल लोगे। कुल लाभ आ गया, तो कुल लाभ का मान दे रखा है 102 रुपये, तो उसको आप बराबर कर दोगे और 100% का मान निकालोगे, वही हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्रय मूल्य आ गया तो अब विक्रय मूल्य पूछे वो भी बता सकते हो, है ना, सब चीज़ बता सकते हो अब तो। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस।
और आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आप वीडियोज़ देखते रहिए। जितने भी चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें आप यकीन मानिए कि आपका बिल्कुल अच्छी कमांड बन जाएगी, क्योंकि सारे अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और क्वेश्चन भी सही करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद।